हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में नोबेल प्राइज़ 2023 को डिस्कस करेंगे और इसके रिलेटेड 50 प्लस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करें, नोबेल इनाम की बात करें, तो इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज़ समझा जाता है और वर्ल्ड का पहला नोबेल प्राइज़ 1901 में दिया गया था। और ये भी याद रखें कि ये 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 शोबों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है और इन शोबों में इकनॉमिक्स, साइंस, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स और मेडिसिन शामिल हैं। और इनकी नॉमिनेशंस जो हैं वो अक्टूबर में होते हैं, लेकिन जो अवार्ड दिया जाता है इनको वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। वर्ल्ड का पहला नोबेल प्राइज़ भी 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था और ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाते हैं। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में नोबेल पीस प्राइज़ यानी कि अमन का जो इनाम मिला है, नोबेल इनाम मिला है, वो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नरगिस मोहम्मदी जो है ये वुमेन राइट्स कैंपेनर है, ईरान से बिलोंग करती हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ 2023 दिया गया है अमन की कैटेगरी में, पीस की कैटेगरी में। और ये इस वक्त जब इनको दिया गया तो ये जेल में कैद हैं। अगर हम 2022 की सेम कैटेगरी यानी कि पीस की कैटेगरी बात करें तो 2022 में ये 3 लोगों को दिया गया था। एक तो थे जो है ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे एलेस बेलेंस्की, जो कि बेलारूस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको ये दिया गया था। दूसरा एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन था रशिया का, मेमोरियल, उनको ये दिया गया था। तीसरा जो है ये ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, उनको ये दिया गया था। सो 2022 में नोबेल पीस प्राइज़ 3 लोगों को दिया गया था, यानी कि एक इंसान इसमें शामिल था और 2 जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशंस शामिल थे। सो नोबेल प्राइज़ जो होता है ये एक लोगों को भी दिया जाता है और एक से ज़्यादा लोगों को भी दिया जाता है। सो 2022 में तो 3 को मिला था, लेकिन 2023 में सिर्फ नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर यानी कि अदब की कैटेगरी में 2023 को जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो जॉन फोसे को मिला है। जॉन फोसे की अगर हम बात करें तो ये नॉर्वे के ऑथर हैं और इन्हें 2023 का नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर में। नोबेल प्राइज़ अगर लिटरेचर की बात करें 2022 में, तो 2022 में एनी अर्नाक्स को मिला था। ये भी एक खातून है जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं, इन्हें 2022 का मिला था। 2023 का जो है वो जॉन फोसे को मिला है, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की फील्ड में 2023 में ये 3 लोगों को दिया गया है, मोंगी बेवांदी, लाउस ब्रॉस और एलेस की इकामो, इन तीनों को दिया गया है। अगर हम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 2022 के केमिस्ट्री की बात करें तो 2022 में भी 3 लोगों को दिया गया था केमिस्ट्री के फील्ड में, कैरोलोन आर बेर्टोजी, मार्टिन मेल्डल, के बेरी शार्पलेस, इन तीनों को 2022 में दिया गया था। और 2023 में भी 3 लोगों को केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिज़िक्स की। अगर हम 2023 की बात करें तो 23 में 3 लोगों को दिया गया है, ये पेरी एगास्टिनी, दूसरे हैं फेरनास क्रेनिस और तीसरे हैं एना एल हुलर। इन तीनों को 2023 का फिज़िक्स कैटेगरी में दिया गया है। 2022 की बात करें तो 2022 में भी फिज़िक्स की कैटेगरी में 3 लोगों को दिया गया था, एलन एस्पेक्ट, एंटन जेलिंगर और जॉन क्लस्टर, इन तीनों को दिया गया था। और इसके साथ साथ एलन एस्पेक्ट की बात करें तो ये फ्रांस से ताल्लुक़ रखते हैं, जॉन क्लस्टर यूएसए से बिलोंग करते हैं और एंटन जेलिंगर जो है ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। इन तीनों को 2023 में फिज़िक्स की कैटेगरी में दिया गया था। मेडिसिन की बात करें तो इसको फिजियोलॉजी भी कहते हैं, मेडिसिन की कैटेगरी में भी कहते हैं। 2023 में ये कैटालिन करिको और ड्रो विस्मेन को दिया गया है। और कैटालिन करिको की बात करें तो ये हंगरी से बिलोंग करती है और ड्रो विस्मेन जो है ये यूएसए के साइंटिस्ट हैं। इन दोनों को 2023 में फिज़िक्स की मेडिसिन की कैटेगरी में दिया गया है और इन्होंने 2020 की शुरुआत में कोविड वैक्सीन के लिए जो है वो काम किया था, इसीलिए इनको 2023 का नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में दिया गया है। 2022 में मेडिसिन का जो दिया गया था नोबेल प्राइज़, ये सवांते पाबो को दिया गया था। ये इनकी पिक्चर भी आप देख सकते हैं। 2022 का इस एक शख्स को मिला था, लेकिन 2023 में मेडिसिन की कैटेगरी में इन दोनों लोगों को मिला है। एक मर्द हैं, एक खातून है।
और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 2023 में क्लाडिया गोल्डन को ये 2023 का इकोनॉमिक्स का कैटेगरी में दिया गया है और ये अमेरिकन इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं, इनको 2023 का जो है वो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और 2022 में जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में दिया गया था ये 3 लोगों को दिया गया था, बेन एस बर्नानके जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, बल्कि ये तीनों यूएसए से बिलोंग करते हैं, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइबी, इन तीनों को 2022 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में, मईशत की कैटेगरी में। और इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि फर्स्ट लेडी कौन थी जिसको 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ मिला था। सो ये मेरी कोरी थी, इनकी आप पिक्चर भी देख सकते हैं। इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो 2 मरतबा दिया गया था और ये केमिस्ट थी। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल का ताल्लुक़ कहाँ से है। सो अल्फ्रेड नोबेल का ताल्लुक़ कहाँ से है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये नोबेल प्राइज़ जो है ये 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, ये एक जो है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्हें 3 मरतबा नोबेल प्राइज़ दिया गया है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को। इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से 2 लोगों को अब तक मिला है। 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को नोबेल प्राइज़ मिला था और 2014 में मलाला यूसुफ़ज़ई को मिला था। और मलाला यूसुफ़ज़ई यंगेस्ट पर्सन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में। और इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नोबेल पीस प्राइज़ कौन देता है। सो नोबेल पीस प्राइज़ जो है ये नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी जो 5 कैटेगरीज़ हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं। सो स्वीडन और नॉर्वे के अलावा किसी और कंट्री में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता और सिर्फ ये 2 मुल्कों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। सो ये क्वेश्चन आपसे है कि अल्फ्रेड नोबेल कहाँ से बिलोंग करते थे, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0308253300। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें, वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।